नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं औसत के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये जो प्रश्न मैं आज लेकर आया हूं ये आपको जो है एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जो है बने रहिए और बिना स्किप किए जो है वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। दोस्तों हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है 5 संख्याओं का औसत 10 है। क्या है? 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए? 12 हो जाए। तो अगर मैं योग निकालूं तो कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10। तो आप जानते हैं योग बराबर होता है संख्याओं गुणे जो हमारा औसत है। तो कितना हो जाएगा योग? 50। अब जो है बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत हमारा क्या हो जाए? 12। यानी कि एक संख्या जोड़ने का मतलब ये तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, अभी एक संख्या और जोड़ देगा, यानी हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी संख्या कितनी हो जा रही है? 6। और औसत कितना हो जा रहा है? जब हम छठवीं संख्या, यही तो बोल रहे हैं, देखिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए। पहले 5 संख्या थी, अब एक संख्या और जोड़ रहा है, यानी 6 संख्या हो जा रही है। अब 6 संख्या जो छठवीं संख्या जोड़ रहा है उससे कितना औसत हो जा रहा है? 12। तो यानी कि हमारा योग कितना निकल जाएगा? 12 छंग 72। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी कौन सी, इसमें बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, वो संख्या पूछा है कौन सी जोड़ी जाए। तो ये ज्यादा वाले में से कम वाले को हम क्या कर दे? घटा दे, तो हमारा वो संख्या निकल जाएगा। तो जब आप 72 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो हमने इसका योग निकाल लिया, 50 आ गया। कितना आ गया? 50। अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत क्या हो जाए? 12। यानी कि पहले 5 संख्या था, अब एक संख्या और जोड़ दे रहा है, तो संख्या हो गया कितना हमारा? 6। 5 से कितना हो गया? 6। एक संख्या जोड़ने के बाद अब जो है औसत कितना हो जा रहा है? 10 से हो जा रहा है कितना? 12। कितना हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है। तो अब जो है कि आप देखिए क्या इसका हम जब हम योग निकालेंगे तो 12 छंग 72। अब ये देखिए दूसरी वाली जो छठवीं संख्या जोड़ने के बाद जो हमारे योग आ रहा है वो कितना आ जा रहा है? 72 आ जा रहा है। अब क्या करना है कि वही संख्या पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ रही है, तो 72 में से 50 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा वो संख्या क्या निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 7 क्रमागत। क्या? 7 क्रमागत यानी कि एक के बाद एक, अगर 2 है तो 3 4 5 6 7 8 तक। तो ये 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33। क्या है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है आप इंपॉर्टेंट लगा देना। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीनन किसी न किसी सेट में, खासतौर से एसएससी जीडी वाले जो हैं उनके किसी न किसी जो है कि सेट में ये जरूर पूछा जा सकता है। दोस्तों 7 क्रमागत संख्या, तो जो हमारी पहली संख्या x हो गई, तो हमारी आगे की 6 संख्याएं क्या क्या होंगी? देखिए x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, x + बस यहीं तक। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अब देखिए इसमें बोला 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 33। जब भी ये हमारा क्या हो? विषम, यानी कि देखिए 7 क्या है? विषम है ना, तो कुछ नहीं करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इसमें से जो सबसे बीच वाला नंबर है, आप जानते हैं कि माध्य को ही औसत कहा जाता है, तो जो हमारा बीच वाला, क्योंकि ये क्रमागत है ना, क्योंकि ये क्रमागत है, तो बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीच वाला औसत हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए आप 1 2 3 बीच में ये आ रहा है, दोनों के बीचों बीच है ये, तो x + 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 33। कितना दिया है? 33। तो x का मान यहां से क्या निकल जाएगा? x का मान यहां से 30 निकला। और क्या पूछ रहा है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी दोस्तों। तो x + 6 यानी कि 30 + 6। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना,
जब भी क्रमागत की बात करें तो क्या करना है कि पहला हमको मान लेना है x, और बाकी सब में 1 2 3 4 5 6 जितना संख्या बोले, यहां पे 7 बोला है तो हम 6 तक लेंगे। अगर 8 बोलता तो 7 तक बढ़ाते इसको, क्योंकि एक तो हमारा x हो ही जा रहा है ना। तो और बीच वाला जो है, अगर विषम है तो बीच वाला जो है हमारा क्या होगा, औसत होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है वो है 4 क्रमागत सम संख्या। क्या 4 क्रमागत सम संख्या? यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। सम संख्या का औसत कितना है? 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो हमारा सम संख्या है मान लेते हैं क्या है, x। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तीसरा वाला क्या होगा, x प्लस 4। और चौथा वाला क्या होगा, 4 बोल रहा ना, तो x प्लस 6। देखिए क्यों मैं जो है कि 2 4 इसमें क्यों जो है कि एक एक बढ़ा के मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि यहां पे सम संख्या बोल रहा है। अगर मैं यहां पे 3 जोड़ूंगा ना तो वो विषम हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए जो है कि हमने केवल सम संख्या तो ऐसे ही स्टार्ट होता है ना, 2 4 6 8 10 12 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो इसीलिए मैं यहां पे 2 4 6 ये जोड़ रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसका औसत क्या बोल रहा है, औसत है कितना, 27 ना। तो सबसे पहले हम औसत इसका योग निकालना पड़ेगा। इन सब का योग निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए हम इन सब का योग निकाल ले यहां से, है ना। इनका योग जब आप निकालेंगे तो कितनी संख्या है, 4, और औसत कितना दिया हुआ है, 27। क्या दिया है, 27 ना। अब देखिए 1 2 3 4 कितने x, 4x। 2 4 6 6 12, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 7 28। 2 हाथ में आया, 4 दुना के 8 2 10। अब देखिए 4x, ये 12 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 96। ठीक, यहां से हमारा x का वैल्यू निकल गया कितना, यहां से x का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, 4 दुना के 8 4 चौका 16। x का वैल्यू कितना निकला, 24। कितना निकला, 24। इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारा यही वाला होगा। देखिए सबसे छोटी संख्या अगर बोलता तो यही हो जाता हमारा आंसर, सबसे छोटी संख्या बोलता। और इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो x प्लस 6, तो इसी में कुछ नहीं करना, बस 6 आप जो है इसमें बस 6 जोड़ दें। तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 5 क्रमागत सम संख्याओं। इसमें भी सम संख्या पूछ रहा है, बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं A B C D और E का औसत कितना है, 66। क्या है औसत, 66। तो B तथा E का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो B तथा E को सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये इनका कितना मान है। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले संख्या कौन कौन सी, A B C D E। और ये जो पांचों संख्या है, ये जो पांचों संख्या क्या बोल रहा है, ये क्रमागत सम संख्या है ना। यानी कि A होगा x, B होगा x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या बोल रहा है, तो x प्लस 2, C होगा x प्लस 4, D होगा x प्लस 6, और E क्या होगा, x प्लस 8, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इनका औसत कितना दे रखा है, 66। यानी ये टोटल कितनी संख्या है, 5। तो यहां से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, कितनी संख्या है टोटल, 5 है, 5x 2 4 6 6 12 8 20, और ये 5 उधर जाएगा, 5 6 30, हाथ में है 3, 5 6 30 3 33। अब ये 20 इधर चला जाएगा तो हमारा 5x बराबर क्या आ जाएगा, 310। या यू का x बराबर क्या आ जाएगा, 5 36 5 दूना के 10। x का वैल्यू यहां से कितना निकल गया हमारा, देखिए, और x का वैल्यू यानी कि a का वैल्यू, देखिए a हमने क्या माना था, x, और b हमने क्या माना है, x प्लस 2, c x प्लस 4, और d x प्लस 6, और e क्या है, x प्लस 8। किसका गुणनफल पूछा है, b और e का। किसका, b और e का। तो क्या करना है, देखिए b का मान कितना है, x प्लस 2, यानी कि 62, और 2 कितना हो गया, 64, और e का कितना हो गया, x प्लस 8, यानी कि 62 और 8 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 7 चौक 28, हाथ में आया 2, 7 छंग 42, 42 और 2 44। ठीक है,
कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 4480। कितना आएगा? 4480। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही शॉर्ट में। ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए इतना लंबा जा रहा है। जब आपको चीजें जब बारीकी से समझ में आ जाएंगी तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे डायरेक्ट आप जो है कि लिखेंगे और डायरेक्ट ये जो मैं गुड़ा उड़ा कर रहा हूं इधर उधर ना, ये सारा चीज जो है शॉर्टकट में हो जाता है। लेकिन बशर्ते कि अभी मैं चीजों को आपको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा जो है जो बेसिक चीजें हैं उनको भी मैं जो है लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों अब जो हमारा अगला टाइप का प्रश्न है वो है, यदि m संख्याओं का औसत क्या हो? n स्क्वायर। और n संख्याओं का औसत क्या हो? m स्क्वायर। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले हमको योग निकालना होता है, जानते हैं आप। तो m संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? भाई इनका हमको औसत निकालना है। सबसे पहले तो हमको इनका जो है योग पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले इनका योग निकाल लेते हैं। तो m संख्याओं का योग क्या होगा? m एक संख्या, मतलब एक ही संख्या नहीं है, m एक संख्या का समूह को दर्शा रहा है m। तो इसका औसत कितना दे रखा है? n स्क्वायर। और m संख्या है तो नीचे अगर हम m मानेंगे तो ये n स्क्वायर। अब संख्या हमारी टोटल कितनी है? m। तो हमारा जो है योग क्या हो जाएगा? n स्क्वायर m होगा ना। इसी तरीके से n संख्याओं का योग क्या निकल के आ जाएगा? n संख्याओं का योग निकलेगा हमारा m स्क्वायर। जब हम n का इसमें गुणा करेंगे तो m स्क्वायर n होगा। अब बोल रहा है कि m प्लस n संख्याओं का योग क्या होगा? सॉरी, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो एवरेज बराबर हो जाएगा, पहले तो इन दोनों को हम जोड़ दें, है ना। m स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n अपॉन में जो हमारा संख्याओं का योग है, ठीक है। टोटल कितनी संख्या हो जाएगी हमारी? m और n दोनों यही तो संख्या है। अब देखिए इसमें से हम क्या करें? n और m कॉमन ले लें। जब हम n m कॉमन लेंगे तो ऊपर यहां पे देखिए 2 n है तो एक n बचेगा, और m तो हमने कॉमन ले ही रखा है। अब बीच में क्या है? प्लस प्लस हो गया। अब यहां पे एक m है, यहां पे देखिए यहां पे एक m मैंने निकाला है, 2 m है तो एक m बच जाएगा, और यहां पे एक ही n है, वो n बाहर निकल गया, ठीक है। नीचे क्या बचा हमारा? m प्लस n। अब n प्लस m कहें चाहे m प्लस n, अरे भाई 2 में 3 को जोड़ो तब भी 5 आएगा, चाहे 3 में 2 को जोड़ो तब भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो अब m प्लस n से जो है ये ऊपर नीचे कैंसिल, बच क्या गया हमारा? n प्लस, अरे सॉरी, हमारा बच क्या गया? n m। क्या बच गया? n m। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो है अगर वैल्यू में ना देकर कुछ इस तरीके से जो है दे दिया तो शायद ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हमको जो है मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, 3 संख्याओं का औसत क्या है? 7, ठीक है। इसमें जो पहली 2 संख्या का औसत दे रखा है कितना? 4 है। तो पूछ रहा है जो हमारी तीसरी संख्या है वह क्या होगी? कि जो हमारी पहली संख्या है वो x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या क्या है? z है। तो अब इन तीनों का योग क्या हो जाएगा? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तीनों का योग क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21 होगा। अब देखिए अगले लाइन में बोला है पहली 2 संख्या का औसत क्या है? 4, यानी कि x प्लस वाई क्या है? 4, इसका औसत है, 2 संख्या है तो यानी योग कितना हो जाएगा x प्लस वाई का? 8। और बोल रहा है तीसरी संख्या क्या होगी? अरे भाई इसमें से अगर हम इस वाले को घटा दे तो हमारा ये तीसरी संख्या नहीं निकल जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 8 है, तो यहां पे हम रख देते हैं 8 और z, ठीक। अब यहां पे z यहीं पे रहने दीजिए, ये 8 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 21 में से 8 गया, 21 में से 8 गया कितना? 13। क्या हो जाएगा? 13। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो हमारी तीसरी संख्या क्या होगी? 13। ये तो 3 संख्या, ये तो मैं कम दिया हूं, उसमें 7 संख्याओं को देगा, 7 संख्या देगा, 6 संख्या देगा, ठीक है। लेकिन नियम हमको जानना इंपॉर्टेंट है। नियम पता रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जितना लंबा दे आप कर ले जाएंगे, परंतु हमको जो है स्टार्टिंग में हमको नियम पता होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है
तीन संख्या का औसत क्या है? 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो तीसरी संख्या हमारी क्या होगी? देखिए, पहले हम इस वाले लाइन को बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तीसरी, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो मान लेते हैं हम तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी? ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? आधी, तो सबसे पहले मान लेते हैं पहली संख्या हमारा क्या हो गया? एक्स। अब ये बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है? आधी है। तो यानी कि जो हमारी दूसरी वाली संख्या है वो क्या होगी? 2x होनी चाहिए, तभी तो भाई इसकी आधी होगी पहली संख्या। अब क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। यानी जो तीसरी संख्या है ना, वो ये हमारी दूसरी संख्या की क्या है? दुगनी। देखिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। जो हमारी तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी, यानी कि 4x। अब देखिए, ये हमारा जो है एक मानक के तौर पे जो है हमारा संख्याएं जो है निकल चुकी हैं। तो पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी? तो भाई आप जानते हैं ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई, और औसत कितना है तीनों संख्या होगा? 28। और कितनी संख्या है? 3। तो हमारे योग कितना हो जाएगा? तीनों संख्या होगा, 3 8 है 24, हाथ में आया 2, 3 दूना के 6 2 8, 84 होगा। क्या हो गया? 84। अब देखिए, यहां से हमको निकालना है x का वैल्यू, तो x हमारी कितने हो जाएंगे? देखिए, 1 2 3 4 7, 7x बराबर हो गया 84। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 7 एक कम 7, 7 दूना के 14। देखिए, x का वैल्यू यहां से हमको निकल गया। पूछ क्या रहा है? तीसरी संख्या। हमारी तीसरी संख्या क्या है? 4x। क्या है? 4x। कुछ नहीं करना, बस इसमें आप 4 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर 12 चौक 48। ये हमारी तीसरी संख्या होगी। दोस्तों, उम्मीद है ये जो प्रश्न था बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया हूं, क्योंकि इसको एक अन्य विधि है वो नियम से बताता, ज्यादा लंबा जाता। ये सिंपल समझिए, मेन इसमें इस लाइन को हमको जो है सॉल्व करना था। पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? आधी है। यानी पहली संख्या को मान लिया मैंने x, अब दूसरी संख्या की आधी, यानी दूसरी संख्या जो है उसका दुगुना होगा, तो 2x हो गया। अब देखिए, बोल रहा है तो जो तीसरी संख्या वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी जो तीसरी वाली संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी 4x हो जाएगा, है ना। अब इनका मैंने जो है कि निकाल लिया यहां से x का वैल्यू। x का वैल्यू जब निकल गया तो तीसरी संख्या हमारा क्या था? 4x। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे क्या? 12 चौक 48। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो औसत पर आधारित। दोस्तों, हम औसत के 2-3 और वीडियोस देखेंगे, जिसमें कि हम अभी तो ये हमारे जो है कि स्टार्टिंग कुछ बेसिक प्रश्न है, और धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ा रहा हूं ताकि आप जो है प्रश्नों से डरे नहीं। और दोस्तों, मैथ जो है ना, मैथ में प्रश्नों के लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो यकीन मानिए प्रश्न बहुत ही सरलता से आप जो है उसको हल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे प्रश्नों के, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले प्रश्नों के लैंग्वेज को पकड़िए। अगर प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो प्रश्नों को पढ़िए, वो कह क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।